देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, एक बॉर्डर पर जंग खत्म होती है, दूसरे बॉर्डर पर शुरू हो जाती है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ, वहां पर थोड़ी सी शांति हुई। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त तालिबानियों की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। जिस तालिबान को अमेरिका जैसे देशों ने आतंकी संगठन बता दिया, ज्यादातर यूरोप के देश उसको आतंकी संगठन कहते हैं। हमारे देश की मीडिया ने भी तालिबान को आतंकी संगठन और आतंकवादी न जाने कौन कौन से नामों से पुकारा था। एक वक्त वो था जब हमारे देश के अंदर तालिबान का नाम लेना भी बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था, लेकिन आज वही तालिबान भारत का दोस्त बन गया है। खबर आप लोग अब तक सुन चुके होंगे, तालिबान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए हुए हैं। 6 से 7 दिन का उनका दौरा है। भारत ने अपना दूतावास एक बार फिर से अफगानिस्तान के अंदर बनाने का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री दारुल उलूम देवबंद भी गए थे। काफी उनकी सेवा भारत के अंदर हो रही है और भारत अफगानिस्तान यानी तालिबान की सरकार के रिश्ते काफी मजबूत हो रहे हैं। ये यूरोप, अमेरिका और इजराइल ये ऐसे देश हैं कि अगर इनको कोई चुभता है तो उसको तुरंत आतंकवादी कह देते हैं, और जो इनके मतलब का काम करता है, भले ही वो कितना बड़ा आतंकी हो, इनका दोस्त बन जाता है। बशर अल असद सीरिया में इनके खिलाफ रहते थे। अमेरिका और इजराइल जैसे देश हमेशा उनके खिलाफ रहते थे। अल जुलानी आया सीरिया के अंदर, जिसको आतंकवादी मान लिया था। अमेरिका ने इनाम भी रखा था अल जुलानी के सर पर, लेकिन अचानक से ना जाने क्या हुआ, अमेरिका का सगा हो गया, अमेरिकी यात्रा पर गया और अमेरिका ने जिसको आतंकवादी कहा था अब उसको गले लगा लिया। तो अपने मतलब के लिए ये लोग कुछ भी कर देते हैं और किसी को भी आतंकी बना देते हैं। तालिबानियों ने कभी भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा। अफगानिस्तान हमेशा भारत के साथ रहा है और अभी भी अफगानिस्तान यानी तालिबान की जो सरकार है वो भारत के साथ है। रिश्ते काफी अच्छे हैं और आगे और ज्यादा अच्छे रिश्ते होने की उम्मीदें हैं। भारत से अफगानिस्तान को काफी फायदा होगा, वहीं भारत को भी अफगानिस्तान के साथ रिश्ते बनाकर बहुत सारे फायदे होंगे। इन्वेस्टमेंट भी होगा अफगानिस्तान के अंदर, और जो चाबहार बंदरगाह है ईरान के पास, जिस पर बैन लगा दिया अमेरिका ने, भारत ने काफी इन्वेस्टमेंट किया है वहां पर, तो उस चाबहार बंदरगाह के लिए भी भारत का रास्ता आसान हो जाएगा। भारत को बहुत सारे फायदे भी होंगे। अफगानिस्तान का तो फायदा है ही है भारत से रिश्ता जोड़कर। फिलहाल काफी अच्छे रिश्ते भारत और अफगानिस्तान के अब हो रहे हैं। इसी बीच एक नई जंग भी शुरू हो चुकी है और यह जंग शायद इसी वजह से अफगानिस्तान से पाकिस्तान कर रहा है कि अफगानिस्तान यानी तालिबान की सरकार भारत से इतना रिश्ता मजबूत क्यों कर रही है। दरअसल अभी 3-4 दिन पहले एक खबर आई थी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में टीटीपी के नेता पर हमला किया। टीटीपी के नेता का नाम लेकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला तो कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं यह खुन्नस भी है और पाकिस्तान अमेरिका का भी काफी करीबी है। तो पाकिस्तान तालिबान के साथ जंग शायद इसीलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका भी अंदर अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ है। अमेरिका को बगराम एयरबेस चाहिए है ताकि वो चाइना पर नजर रख सके। तालिबानियों ने साफ कह दिया है कि बगराम एयरबेस आपको नहीं देंगे, इसीलिए पाकिस्तान इनको शायद उकसा रहा है और पाकिस्तान को शायद यह भी बुरा लग रहा है कि भारत के साथ दोस्ती हो रही है। फिलहाल अब खबर यह आ रही है कि तालिबानियों ने पलटकर जवाब दिया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की थी उसका जवाब देते हुए तालिबानियों ने दावा किया कि हमने तकरीबन 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया, 30 को घायल कर दिया। बॉर्डर पर जो चौकियां बनी हुई हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, वहां पर भयंकर गोलीबारी तालिबानियों की तरफ से की गई। बॉर्डर पर बनी हुई 3 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जे का भी दावा तालिबान की तरफ से किया गया है। 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया, यह कहना है तालिबानी फौज का। वहीं बदले में पाकिस्तान का कहना है कि हमने 19 अफगानिस्तान की चौकियों पर कब्जा कर दिया है, तालिबान के ठिकानों को आग लगा दी है और पूरे शिविर और किलों को नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान इस तरह के दावे कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि तालिबान की सेना बेवजह हमारे ऊपर हमले कर रही है, कोई वजह ही नहीं है हमले करने की। जबकि अफगानिस्तान का कहना है कि देखिए आपने हमारी राजधानी काबुल में एयर स्ट्राइक की थी, उसके जवाब में हमने हमला किया है। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनातनी है। अब ऐसे में बिचौलिए देश एक बार फिर से इन दोनों देशों के बीच आ चुके हैं। कतर और सऊदी अरब जैसे देश बीच में आकर दोनों में सुलह कराने में लगे हुए हैं। कतर और सऊदी अरब जैसे देश जब बीच में है तो समझ सकते हैं कि इस बीच में अमेरिका भी है, क्योंकि कतर के सबसे ज्यादा करीब कोई देश है तो वो अमेरिका ही है। गाजा और इजराइल की जंग में सबसे अहम रोल बिचौलिए का किसी ने निभाया तो वो कतर था, और अमेरिका का सबसे बड़ा बेस भी जहां तक कतर के अंदर ही है। तो कतर जब बीच में आ गया तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान ये जो कुछ कर रहा है बॉर्डर पर, इसके पीछे कहीं ना कहीं
हाथ अमेरिका का भी है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा करीब जा रहा है इस वक्त अमेरिका के। अमेरिका को बगराम एयरबेस चाहिए है और पाकिस्तान को अब यह बुरा लग रहा है कि तालिबानियों की दोस्ती भारत से क्यों हो रही है। भारत भी हो सकता है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ऊपर कभी कुछ कर दे, तो पाकिस्तान को यहां पर यह भी बहुत बुरा लग रहा है। फिलहाल तालिबानी सरकार पाकिस्तान से दबने वाली नहीं है। तालिबान के नेता हमारे देश के अंदर आए हुए हैं, विदेश मंत्री। अभी 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष पत्रकार ही पहुंचे, महिला पत्रकार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुई, जिसके बाद हमारे देश के अंदर काफी चर्चा हुई। जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने बीजेपी सरकार के ऊपर अभी कुछ आरोप लगाए। राजनीति तो हर मामले में होती है कि देखिए तालिबान के विदेश मंत्री हमारे देश के अंदर आए, उन्होंने मना कर दिया होगा महिलाओं को हमारे सामने मत लाना, इसलिए सरकार ने महिला पत्रकारों को जाने की इजाजत नहीं दी। ये बहुत बड़ा अपमान है। लेकिन दोस्तों सरकार ने सफाई दी कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही हमें मालूम है कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। अब आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो अफगानिस्तान का दूतावास है हमारे देश के अंदर बना हुआ, भारत के अंदर, वहां पर भी तालिबान के विदेश मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय महिला पत्रकारों को बुलाया गया। तालिबान के विदेश मंत्री ने कहा कि कोई टेक्निकल वजह रही, कोई टेक्निकल फॉल्ट रहा जिसकी वजह से मालूम नहीं पड़ पाया कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि महिला पत्रकार ना आए, हमने किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई थी उनके आने पर। तो भारत सरकार की तरफ से भी यही कह दिया गया और अफगानिस्तान की विदेश मंत्री की तरफ से भी यही कह दिया। फिलहाल आज महिला पत्रकारों को शामिल किया गया। फिलहाल गाजा की तरफ चलते हैं। गाजा की जंग अब थम चुकी है, सीज फायर हो गया है और आज शाम तक वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक आज रात में हो सकता है कि हमास पहले चरण में कुछ बंधकों को, तकरीबन 20 बंधकों को इजराइल को सौंपेगा। उसके बाद आगे से इजराइल कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। ऐसे ही धीरे धीरे करके अब ये सीज फायर लागू हो जाएगा। बहुत सारे ट्रक भी अब गाजा के अंदर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जरूरी सामान गाजा के अंदर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गाजा को अब सुकून और राहत मिल रही है। दोस्तों कई दिन से यह खबर चल रही थी कि व्लादिमीर पुतिन के जरिए ईरान को इजराइल ने एक मैसेज भेजा है जिसमें इजराइल ने कहा है कि वो ईरान से जंग नहीं चाहता है। कई दिन से यह खबर चल रही थी लेकिन ईरान की तरफ से कंफर्म नहीं किया जा रहा था। फिलहाल अब ईरान की तरफ से इसको ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। ईरान ने कहा कि इजराइल ने रूस के जरिए एक मैसेज हमें भिजवाया है कि वो ईरान से युद्ध नहीं करना चाहता, यानी इजराइल अब ईरान से युद्ध नहीं करना चाहता है। इजराइल का यह कहना है कि वो जायज बातों को लेकर समझौते करना चाहता है, बैठकर बात करना चाहता है, जंग नहीं करना चाहता। व्लादिमीर पुतिन को यह मैसेज इजराइल ने दिया और व्लादिमीर पुतिन ने यह मैसेज फिर आगे ईरान को दिया। देखते हैं भाई इसमें कितनी हकीकत है। इजराइल के रक्षा मंत्री का एक बयान आया है, जैसा कि मैं आप लोगों से लगातार कह रहा हूं दोस्तों कि बंदकों की अदला बदली जब हो जाएगी, जब सारे बंदक इजराइल के छोड़ जाएंगे तो इजराइल अपनी खुराफात वहां पर जरूर करेगा। इजराइल का रक्षा मंत्री कहता है कि जब बंदकों की अदला बदली हो जाएगी तो उसके बाद हम अमेरिका और कुछ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मदद से आईडीएफ के साथ मिलकर गाजा में हमास की जो सुरंगें हैं उनको नष्ट करेंगे। इसने कहा कि मैंने आईडीएफ को तैयार रहने का आदेश दे दिया है, मैंने आईडीएफ से कह दिया है कि इस मिशन को अंजाम देने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। गाजा को हमास के हथियारों से मुक्त करना है, गाजा को हमास की सरकार से आजाद करना है, इन सब के लिए हमास की सुरंगों को खत्म करना होगा। मैंने अपनी सेना को आदेश दे दिया है। दोस्तों खत्म हो गई है जंग, फिलहाल अभी अच्छी बात है, खाना पानी पहुंच रहा है। लेकिन ये जो बिचौलिए देश हैं गारंटर, इनकी गारंटी मैंने पहले ही कहा था एक साइड रखी रह जाएगी। जैसे ही बंधक छूट जाएंगे फिर पूरे रौले में आ जाएगा इजराइल, फिर उसको डर नहीं रहेगा किसी चीज का। मुझे नहीं लगता है कि यह समझौता बहुत आगे तक चल पाएगा, क्योंकि गाजा में हमास भी अपनी सरकार चलाना चाहता है फिलिस्तीनी अथॉरिटी के साथ या किसी और के साथ मिलकर। गाजा तो छोड़ने वाला है नहीं हमास। देखते हैं भाई क्या होता है। फिलहाल ये सब चल रहा है दुनिया के अंदर। असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर बहुत ज्यादा भड़के हैं। फिलहाल गाजा में ये जो समझौता हुआ है इसमें ट्रंप का ज्यादा रोल रहा। ट्रंप ही सारा प्लान लेकर आए थे, तो तमाम इस्लामिक देशों ने भी ट्रंप के इस प्लान का स्वागत किया, ट्रंप की तारीफ की। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप के इस फैसले की तारीफ की कि ट्रंप ने काफी कोशिशें की। पोस्ट करके लगातार डोनाल्ड ट्रंप को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देते हुए नजर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन्हीं पोस्ट्स का जिक्र करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी और नेतन्याहू की लीडरशिप की तारीफ की।
नेतन्याहू दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा है जिसने 65,000 लोगों को मार दिया, 20,000 बच्चे, 12 लाख लोग बेघर हो गए और पीएम उसकी लीडरशिप की तारीफ कर रहे हैं। आखिर क्यों उसकी तारीफ कर रहे हैं? आप तो भारत के प्रधानमंत्री हैं। हम इस बात की निंदा करते हैं जो पीएम मोदी ने नेतन्याहू की लीडरशिप की तारीफ की। अल्लाह देख लेगा नेतन्याहू को इंशाअल्लाह। आगे असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि पीएम उनकी तारीफ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऊपर जाकर कोई तार मिलता है। ऐसे आदमी यानी नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ने वारंट जारी किया हुआ है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर नेतन्याहू के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। तो यह सब कुछ चल रहा है दुनिया के अंदर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।